एक हफ्ते तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। अब विकास के हर गुने का हिसाब होगा। विकास के अपराधों की फाइल बहुत लंबी है। विकास की क्राइम कुंडली में ऐसे गुनाह दर्ज हैं जो हैरान कर देते हैं। विकास दुबे 17 साल की उम्र में ही अपने गांव के एक युवक को गोलियों से भून चुका है। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि वो थाने में दिन दहाड़े दर्जा प्राप्त मंत्री को मार डालता है। इस रिपोर्ट में देखिए विकास की पूरी अपराध कथा। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, डकैती, लूटपाट, वसूली और जमीन पर कब्जा। चौबेपुर थाने की क्राइम फाइल के हर दूसरे पन्ने पर बिकरू के विकास दुबे की अपराध कथा मौजूद है। आतंक और दहशत के पर्याय विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। यानी 50 साल के विकास दुबे ने उम्र का जितना लंबा सफर तय नहीं किया, उससे ज्यादा वारदात को अंजाम दिया। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खौफ का आलम यह है, कानपुर से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर तक में इसके खिलाफ जिसकी जुबान खुलती उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिखने लगा। केस दर्ज होता, गिरफ्तारी होती और कुछ ही दिनों में जेल की सलाखों से छाती चौड़ी करके बाहर निकल आता, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस न सबूत जुटा पाती न उसके खिलाफ गवाह। कानून उसके लिए खिलवाड़ बन गया। बिकरू गांव उसका बंधक और चौबेपुर थाना उसके अपराध का एपिसेंटर। अपराध की दुनिया में अब उसका सिक्का चलता। उसके किलेनुमा घर की देहरी लोगों के लिए डर और भय की मिसाल बन गई। हनक ऐसी कि फेसबुक पर विकास दुबे का पेज बन जाता है, 1000 फॉलोअर्स बन जाते हैं। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की शुरुआत होती है 90 के दशक से। 1990 बिकरू गांव में एक हत्या होती है। विकास दुबे का उसमें नाम आता है। थाने में मामला दर्ज होता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली जाती है। यहीं से विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है। इलाके में उसकी धौंस शुरू होती है। कानपुर के इस छोटे से गांव बिकरू का एक 17 साल का नौजवान विकास दुबे, जिसे शुरुआत में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 17 साल की छोटी उम्र में विकास दुबे ने गांव के ही एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे लगातार क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया जब विकास दुबे ने अपने बाहुबल के दम पर अपनी लड़कों की एक बड़ी बुलेट टीम तैयार कर ली। आलम यह था कि जिस भी राजनीतिक दल को विकास दुबे की ज़रूरत पड़ती थी, विकास दुबे उनकी ज़रूरत पूरी करता था और बदले में वो उनसे संरक्षण प्राप्त करता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में क्राइम करने की शुरुआत की, जो साबित करता है कि किस तरीके से उसने खौफनाक तरीके से न सिर्फ इन घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड तरीके से न सिर्फ अपने गैंग को बनाया, बल्कि उसे आसपास के इलाकों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोग उसे वसूली तक देने लगे थे। और विकास दुबे और उसके गैंग का बोलबाला न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी सर चढ़ के बोलने लगा था। ठीक 10 साल बाद साल 2000 में ताराचंद्र इंटर कॉलेज की जमीन कब्जाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की विकास दुबे हत्या कर देता है। उम्र कैद होती है, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता है। विकास दुबे का अपराध का कारोबार चल निकलता है। उसकी मनमर्जी के सामने सिस्टम की एक नहीं चलती।
साल 2000 में ही विकास दुबे पर राम बाबू यादव की हत्या की साजिश जेल में रचने का आरोप लगा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में विकास अब तक सिर्फ एक मर्डरर के तौर पर ही काउंट किया जाता है। विकास दुबे के असली गुंडाराज की शुरुआत होती है साल 2001। साल 2001 में शिवली थाने के अंदर घुसकर विकास दुबे ने श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास इस हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन दिन दहाड़े थाने में हुए इस हत्या की गवाही देने वाला कोई नहीं मिला और विकास बरी हो गया। संतोष शुक्ला के मर्डर ने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। ये वो दौर था जब सूबे में बीजेपी की सरकार थी। किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता को थाने में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। विकास दुबे हिंदी हार्टलैंड का अब वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, जिसकी तलाश पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को थी, लेकिन पुलिस को चकमा देने में विकास दुबे माहिर था। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया। खौफ इतना बढ़ा कि उसकी तूती बोलने लगी। मंत्री स्तर के नेता की हत्या के बाद भी जब किसी का कुछ न हो तो मनोबल बढ़ता ही है। बालिग होने से पहले ही विकास दुबे ने हत्याकांड यानी कि 302 की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी कम उम्र में अगर कोई लड़का ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो उसकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। दरअसल विकास दुबे बेहद कम समय में और बेहद कम उम्र में ही बड़ा माफिया बनना चाहता था। यही वजह है कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उसने साल 2001 में इसी शिवली थाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर ही गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद से वो अपने आप को शिवली का डॉन कहलाता था। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद भी अगर उसे सजा नहीं हुई तो अपने आप में समझा सकता था कि विकास दुबे का किस तरीके का पूरे एरिया में खौफ था और किस तरीके से लोग उसके खिलाफ गवाही देने में, कोर्ट जाने में डरा करते थे। और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी अपने क्राइम फाइल को आगे बढ़ाने की और यहीं से वो शिवली का डॉन कहलाने लगा था। 2004 इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। 2013 विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 2018 विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके बाद अनुराग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। यानी जैसे जैसे विकास दुबे की उम्र बढ़ती गई उसके अपराध महल की मीनारें ऊंची होती गईं। विकास चाहे बाहर रहे या जेल में, हर तरह से वो आपराधिक वारदात को अंजाम देता रहा। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश के प्रधान नेताओं की नाक तले जुर्म का रक्त रंजित खेल खेलता रहा। पुलिस से आंख मिचौली जारी रही और लूट, जमीन पर कब्जा और वसूली का उसका धंधा इसी सियासी सरपरस्ती में आगे बढ़ता रहा। जाहिर है सियासत, सत्ता और सिस्टम का जब संरक्षण मिलता है तो समाज में विकास दुबे जैसा अपराधी पैदा होता है। इसके लिए आपको जानना होगा आज से 24 साल पहले कैसे उस दौर में विकास दुबे ने अपना सियासी कनेक्शन बनाना शुरू किया। 1996 के चुनाव में चौबेपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के हरिकिशन श्रीवास्तव चुनाव जीते। विकास दुबे ने उन्हें वोट दिलवाए। बीएसपी से उसकी नजदीकी धीरे धीरे और बढ़ी। 2002 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो विकास दुबे का सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ कानपुर नगर में चलता था। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे नगर पंचायत का चुनाव जीत गया। विकास दुबे बीएसपी सरकार के वक्त फला फूला और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब पैसे बनाए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी वो किसी न किसी सत्ताधारी नेता के संपर्क में रहकर खुद को बचाता रहा। 15 साल तक विकास के परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। पहले विकास खुद जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर चचेरा भाई अनुराग और अभी विकास की पत्नी ऋचा घिमऊ से जिला पंचायत सदस्य हैं। विकास के इशारे पर ही आसपास के गांवों के प्रधान चुने जाते थे। विकास का अपने गांव बिकरू और आसपास के गांवों में इतनी दहशत थी कि विकास जिसको कहता उसी पार्टी को वो वोट देते। वोट पाने के लिए सभी पार्टी के नेता इसके संपर्क में रहते। सिर्फ बीएसपी नहीं,
समाजवादी पार्टी से भी उसका गहरा नाता रहा। ये पोस्टर उस वक्त का है जब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे घिमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंचायत चुनाव पर कब्जे के बाद विकास दुबे विधानसभा का ख्वाब सजा रहा था। हथियारों और खासकर राइफल का शौकीन विकास दुबे अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में किले के जैसा घर बनाया जो अब कानून की जेसीबी से मलबे में तब्दील हो चुकी है। 2 जुलाई की रात जिस तरह से उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसी तरह 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग कर विकास दुबे फरार हो गया। लेकिन 46 आपराधिक धाराओं में मुकदमा, इनमें हत्या और हत्या का प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मुकदमे और एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आरोपी विकास दुबे की क्राइम फाइल क्लोज होने का वक्त है। अपराध की लकीर चाहे जितनी लंबी हो, उसे खींचने वाला कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। 30 सालों में विकास दुबे ने हत्या और हत्या की साजिश की जितनी स्क्रिप्ट लिखी, कानून अब उसका द एंड लिख रहा है। डर बहुत बड़ी चीज होती है। वो विकास दुबे जो आज तक खुद को भगवान समझता रहा, यूपी पुलिस से इतना डर गया कि सीधा भगवान की शरण में भागा। लेकिन महाकाल हत्यारों को कभी माफ नहीं करते और शायद इसीलिए विकास दुबे की गिरफ्तारी भी महाकाल मंदिर से हुई। आज सुबह से क्या क्या हुआ, कैसे उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, इसे डिटेल में समझिए। वो विकास दुबे जो खुद को भगवान समझता था, आज भगवान की शरण में पहुंच गया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। वो विकास दुबे जो पूरे एक शहर को 20 सालों से डरा धमका रहा था, आज खुद इतना डरा हुआ था कि अपना नाम बताकर एनकाउंटर से बच जाने की उम्मीद कर रहा था। लगड़ा कर चल रहे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यही वो मोस्ट वांटेड विकास दुबे है, जिसे एक नहीं 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। आज सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। कैसे विकास दुबे कानपुर से उज्जैन पहुंचा और कैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर का परिसर है। यहीं से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। सुबह करीब 8:30 बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा। महाकाल मंदिर में विकास दुबे ने दर्शन के लिए 251 रुपए की रसीद कटवाई। विकास दुबे महाकाल मंदिर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड को विकास दुबे पर शक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने विकास दुबे से पूछताछ की। विकास दुबे ने जोश में आते हुए कहा कि वो महाकाल का भक्त है और वो महाकाल के दर्शन करने के लिए आया है। विकास दुबे को चीखते हुए देखकर मंदिर के और भी कई सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और विकास दुबे को कस के पकड़ लिया। इसके बाद विकास दुबे ने अपनी पहचान का खुलासा कर दिया और कहा कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उसी वक्त मंदिर के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। तुरंत उज्जैन पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस को देखते ही विकास दुबे के होश उड़ गए। बीते 150 घंटे में पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों का एनकाउंटर कर चुकी थी। विकास दुबे को अपने एनकाउंटर होने का डर सताने लगा, इसीलिए उसने जोर जोर से यह चीखना शुरू कर दिया कि वो ही कानपुर वाला विकास दुबे है, ताकि ये बात प्रूफ हो जाए कि वो जिंदा पुलिस की गिरफ्त में आया है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। वहाँ पर अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं रोड शो वाले, वो पकड़ कर लाए थे यूनिट में
और उनको बिठाया वहाँ से पूछताछ की वहाँ से, और फिर बाद में उन्होंने ऊपर पुलिस चौकी को सूचना दी। वहाँ से सर आए, उन्होंने जानकारी ली, उसके बाद उनको पुलिस चौकी ले जाया गया। उसके बाद फिर बताया गया कि वो विकास दुबे नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। अपने जवानों को खो देने का दर्द महसूस कर रहे यूपी पुलिस के जवानों को आज सुकून मिला है। मन की बात पूछेंगे तो मन में तो वास्तव में यही है कि नहीं, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और प्लस इनके साथियों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, जिन लोगों ने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रच करके पुलिस के ऊपर अटैक किया। विकास दुबे चीख चीख कर अपना डर दुनिया को दिखा रहा था। तभी मध्य प्रदेश पुलिस के एक जवान ने विकास दुबे को एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद दिया। इस थप्पड़ के गूंज ने विकास दुबे को अंदर तक हिलाया। ये वही विकास दुबे है जिसने 25 पुलिस वालों के सामने थाने में घुसकर एक राज्य मंत्री को गोली मार दी थी। ये वही विकास दुबे है जो कुछ दिनों पहले पुलिस के जवानों के सिर पर गोलियां मार रहा था। लेकिन अब विकास दुबे का सारा कॉन्फिडेंस हिल चुका है। विकास दुबे को मौत का डर सता रहा है, और जब अपराधी को मौत का डर सताता है तो क्या होता है, ये बात आप बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से सुनिए। जब आदमी को मौत दिखाई पड़ती है सामने, तो ये क्रिमिनोलॉजी में लिखा है कि मौत जब दिखाई पड़ती है तो कैसी अनुभूति होती है। अपराधी का वजह अपराध करता है पहली बार तो उसका वजन गिरता है, मौत का डर होता है तो उसका वजन गिरता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, आंखें उसकी सुर्ख हो जाएंगी, इसके बाद उसको नींद नहीं आएगी। ये सारे लक्षण आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आएंगे। विकास दुबे के पास ना कोई गाड़ी थी, ना ही उसके पास कोई मोबाइल फोन था। विकास दुबे कैसे उज्जैन पहुंचा, इस बात की पड़ताल लगातार जारी है। शायद विकास दुबे को यह लगा कि महाकाल की शरण में और मंदिर के अंदर कोई भी उसका एनकाउंटर नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और कहा कि महाकाल की शरण में जाने से विकास दुबे के पाप नहीं धुलने वाले। शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके यह जानकारी दी कि विकास दुबे पकड़ा जा चुका है। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा, और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं, और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। आज 20 सालों के बाद विकास दुबे को यह पता चला है कि वो एक मामूली इंसान है। अपने इलाके शिवली से दूर पुलिस से बचने के लिए वो अनजान शहरों में मारा फिर रहा था, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही गया। आज विकास दुबे के अंदर जो डर दिख रहा है, ये देश के हर अपराधी के अंदर हमेशा होना चाहिए। लखनऊ से रुचि कुमार और उज्जैन से अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी। विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में खूनी खेल खेला था और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। शहीद पुलिसकर्मियों में सीओ देवेंद्र मिश्रा भी थे। हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने शहीद सीओ के भाई से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने पुलिस को बधाई तो दी, लेकिन कहा कि अब भी कई लोग विकास दुबे के मददगार हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम शहीद के घर पर मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई वो भी पुलिस को चढ़ाने वाली है? देखिए, ऐसा है, ये मेरे भाई थे, हम लोग अभी शोक संतप्त हैं, और पकड़ा गया निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, और अन्य लोग जो इसकी गिरफ्तारी में दिन रात एक करके लगे हुए, पुलिस प्रशासन तो मेरा परिवार ही है, मैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ और कहाँ क्या योजना रही और कौन सरपरस्त रहे, इन सब बातों की खोजबीन करना मीडिया का काम है। हम लोग तो अपने दुख में ही डूबे हुए हैं। आप लोगों को पता लगाना चाहिए कि कौन लोग इसके सरपरस्त थे जिनकी वजह से ये 12 घंटे में फरीदाबाद से महाकाल के उज्जैन पहुंच जाता है, और ऐसी कौन सा तरीका है गिरफ्तारी का जहां कैमरामैन ले जा करके गिरफ्तारी करवाई जाती है। तो कुछ तो आपको क्या सभी को लगता है कि ये सुनियोजित है। तो अगर ऐसे अपराधियों को मान लीजिए एनकाउंटर नहीं हुए या उन्होंने मुकाबला नहीं किया और उनको जेल में मिल गए, तो कई अपराधी हैं जिनकी बादशाहत जेल से भी चल रही है, चाहे जिसको मरवा दें चाहे जिसको जो करवा दें। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? ये गैंगस्टर हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है,
बहुत से लोग जाहिर हैं, बहुत से लोग छुपे रूप में आज भी इनके मददगार हैं। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि उससे आप क्या उगलवा पाते हैं और किन किन के गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच पाते हैं। विकास दुबे का जिंदा पकड़ा जाना क्या अब न्याय व्यवस्था के लिए भी चुनौती है, क्योंकि पहले भी वो कई हत्या के मामलों में पकड़ा गया है लेकिन सजा नहीं हुई? देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना तो अच्छी ये है, पॉजिटिव सोच वाली, कि पुलिस उससे सब कुछ उगलवाएगी और जो लोग उसके सरपरस्त और गिरेबान में उनके हाथ पकड़ करके और उनको अंदर करेगी और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। उसमें सामान्य लोग भी हो सकते हैं, कुछ पैसे वाले हो सकते हैं, कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जो संभावना है प्रायोगिक रूप से, तो मैंने आपसे कहा कि कई बड़े अपराधी हैं जो आज जेल में हैं, लेकिन वहां से उनकी बादशाहत चलती है। देखिए, गैंग्स ऑफ कानपुर का गेम ओवर तो हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। I may know who the killer is,